भारत के कई सरकारी स्कूलों में आज भी एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। सोचिए ऐसे में देश का भविष्य कैसे बनेगा। आइए आज इसी सच्चाई पर बात करते हैं। आखिर सरकारी स्कूलों की हालात कब बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए आया हूँ। हम अक्सर सुनते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम होंगे, बुनियादी सुविधाएं अधूरी होंगी और कई जगह बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, आज भी देश के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सोचिए, वही पहली कक्षा को पढ़ाएगा, वही दूसरी, वही तीसरी, वही रिकॉर्ड बनाएगा, वही सरकारी काम भी करेगा। क्या एक इंसान से इतना सब कुछ करवाना ठीक है? और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां साफ शौचालय, नियमित बिजली, पीने का पानी या पर्याप्त कक्षाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। यही वजह है कि लाखों परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों की फीस में खर्च कर देते हैं। कई माता पिता कर्ज लेते हैं, अपने दूसरे खर्च कम कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है, क्या अच्छी शिक्षा सिर्फ उसी बच्चे का अधिकार है जिनके माता पिता महंगी फीस भर सकते हैं? क्या गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी लैब और सुरक्षित स्कूल का हकदार नहीं है? हमारा संविधान सभी को समान अवसर की बात करता है, तो फिर शिक्षा में इतना बड़ा अंतर क्यों? हर चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, सड़क की बात होती है, रोजगार की बात होती है, धर्म और जाति पर बहस होती है, लेकिन शिक्षा, जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, वह अक्सर सबसे पीछे रह जाती है। अगर एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तो वह आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, उद्यमी बनेगा या एक ईमानदार अधिकारी बनेगा। यानी शिक्षा पर खर्च नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। मेरा मानना है कि हमें प्राइवेट स्कूल बंद करने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाने चाहिए कि किसी परिवार को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल चुनना ना पड़े। जिस दिन सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, साफ शौचालय, बिजली, इंटरनेट, लाइब्रेरी और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, उस दिन अमीर और गरीब दोनों गर्व से सरकारी स्कूल चुन सकेंगे। और अब मेरा सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, विपक्ष से भी है, हर उस नेता से है जो चुनाव के समय बच्चों के भविष्य की बात करता है। क्या आप शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएंगे? क्या आप हर सरकारी स्कूल को ऐसा बनाएंगे कि वहां पढ़ने वाला बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पीछे ना रहे? क्योंकि भारत का भविष्य संसद में नहीं, सबसे पहले स्कूल की कक्षा में तैयार होता है। अगर स्कूल मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होगा। इसीलिए अगली बार जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उसे सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, हमारे सरकारी स्कूल कब सुधरेंगे? अगर आपको भी लगता है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।